बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा और इससे पहले हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन को। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगर हमें कोई फार्मूला ओपन हो रहा हो तो सबसे पहले हम फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो हम ये फार्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये डियर स्टूडेंट हमने फार्मूला ओपन किया। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट के साथ कैंसिल डियर स्टूडेंट x प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट दिस इज दी इंटीग्रेशन, एक लीनियर ऑपरेटर है तो हम सब के ऊपर ये इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है क्योंकि ये ऑपरेट हो जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने अब रूल अप्लाई करना है। अगर डियर स्टूडेंट याद रखना, अगर x है तो उसके आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसमें हम उसकी पावर में और उसके डिवाइड में 1 ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कि ये डियर स्टूडेंट है यहाँ पे पावर इसके ऊपर 1 है तो हम डियर स्टूडेंट ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा x 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। अगर क्योंकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव आगे है, अगर कोई फंक्शन इस तरह का है उसके आगे उसका डेरिवेटिव हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 है तो आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को किसी से भी एलिमेंट करें तो वही आंसर आता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि जब डेरिवेटिव हमने पढ़ा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था, हम विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से कर रहे हैं तो 1 का x आएगा और प्लस डियर स्टूडेंट तो इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट 2 है तो हम वी नाउ दैट द अंडर रूट एक्स इज 1/2। यहाँ पे जो x की वैल्यू है इस तरह आ जाएगा x 1/2 dx है तो ये मैं लिख लूँगा x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 देन कांस्टेंट c आता है एंड पे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने ऐड किया x 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस x। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 1 है तो डियर स्टूडेंट मैं एलसीएम ले लूँगा 2। एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 ओवर 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस c। तो ये डियर स्टूडेंट फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स के प्लस एक्स प्लस 2x 3/2 ओवर यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट 3/2 प्लस c आ जाएगा। और अब डियर स्टूडेंट आपके पास ये तो इसी तरह रहेगा 1/2 एक्स के प्लस एक्स प्लस ये डियर स्टूडेंट 3/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, उल्टा हो जाएगा 2/3। तो ये ऊपर जाके डियर स्टूडेंट 2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x 3/2 प्लस c। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आंसर था, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया आफ्टर इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर हमारे पास 6 है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेप में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स इनटू 1 ओवर अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया। आप डियर स्टूडेंट अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा।
अब आपके पास डी स्टूडेंट हमारे पास बच क्या है, अंडर रूट से कैंसिल एक्स, और डी स्टूडेंट ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/x -2 dx। तो अब डी स्टूडेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर, तो ये आ जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये यहाँ पे x है तो उसका आगे डेरिवेटिव है 1, तो यहाँ पे रूल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 + 1 ओवर 1 + 1। अब यहाँ से डी स्टूडेंट मैंने जब प्रीवियस लेक्चर दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो यहाँ पे आपने याद रखना है अगर इंटीग्रेशन है तो 1/x है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा डी स्टूडेंट वो होता है log ऑफ x और माइनस, तो ये डी स्टूडेंट आपके पास -2x + c, तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x 1 + 1 2 आ जाएगा ओवर 2 प्लस नेचुरल log ऑफ x -2x + c। तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। अब डी स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है इंटीग्रेशन 3x + 2 ओवर अंडर रूट x dx है। तो हमने डी स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करनी है, तो डी स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 3x + 2 ओवर अंडर रूट x dx। तो डी स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x ओवर अंडर रूट x + 2 ओवर अंडर रूट x dx। तो नेक्स्ट स्टेप में डी स्टूडेंट इसको मैं ऐसे सिंपलीफाई करूँगा, तो ये आपके पास मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डी स्टूडेंट 3 अंडर रूट x + 2 x 1/2 है तो ऊपर -1/2 dx आ जाएगा। यहाँ पे x ओवर अंडर रूट x है तो हमेशा आपके पास अंडर रूट x के इक्वल होता है। तो अब डी स्टूडेंट मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन x 1/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x -1/2 dx। तो अब डी स्टूडेंट इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन की तकनीक अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे है x 1/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x -1/2 dx। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट हाँ ये क्योंकि इसका आगे डेरिवेटिव है x का, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बोथ साइड पे x 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस 2 -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस c। अब डी स्टूडेंट इसको हम करेंगे सिंपलीफाई, जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 3x एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 ओवर 3/2 प्लस आपके प्लस और माइनस प्लस आएगा तो ये बन जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास अब फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3 है, तो इसको हम 3/2 को 2/3 डॉट ये आ जाएगा 3x 1/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो डी स्टूडेंट ये बन जाएगा 4 अंडर रूट x प्लस c। तो अब डी स्टूडेंट ये 3 के साथ हम करेंगे कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 4 अंडर रूट x प्लस c। ये हमारा आंसर था। अब डी स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 8, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। डी स्टूडेंट फंक्शन है हमारे पास, अब सबसे पहले मैं y अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, डी स्टूडेंट y अंडर रूट y और ओवर y प्लस 1 ओवर अंडर रूट y, यानी y को अंडर मल्टीप्लाई किया y अंडर रूट y ओवर y प्लस अंडर रूट y ओवर y, तो ये डी स्टूडेंट बन गया dy। तो इसके बाद डी स्टूडेंट जो स्टेप होगा तो ये डी स्टूडेंट y के साथ कैंसिल हो जाने के बाद मेरे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट y dy। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट y है अंडर रूट है तो जिस साइड पे अंडर रूट नहीं होता उस साइड पे आ जाता है अंडर रूट y dy। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा y 1/2 dy प्लस ये y ऊपर जाके माइनस होगा -1/2 प्लस y। तो अब डी स्टूडेंट इसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा y 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस y -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे डी स्टूडेंट ये dy था
तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट वाई 3/2 ओवर 3/2। तो ये आ जाएगा प्लस वाई माइनस, और यहाँ पे लेने के बाद 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2/3 वाई 3/2 प्लस 2, ये वाई 1/2 या अंडर रूट वाई लिखें प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 9। तो ये डियर स्टूडेंट्स बाकी तो पार्ट सेम है, इसका मैं एक लास्ट पार्ट कर देता हूँ। पार्ट नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x ओवर ई की पावर x और dx। तो ये डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 था कि इस फंक्शन में हमारे पास है अंडर रूट यानी इंटीग्रेशन है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x ओवर ई की पावर x dx। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट इसको मैं सिंप्लीफाई लिखूंगा तो लिखूंगा ई की पावर 2x ओवर ई एक्स प्लस ई की पावर x ओवर ई की पावर x dx। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट अगर गौर से देखें तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x डॉट ई की पावर x ओवर ई एक्स और उसके बाद प्लस कैंसल 1 dx। तो ये 2x था तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो अब डियर स्टूडेंट हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये e की पावर x e की पावर x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा डियर स्टूडेंट e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो अब डियर स्टूडेंट जब आपके पास e की पावर x हो तो इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई फंक्शन है e की पावर x तो इंटीग्रेशन लेते हैं e की पावर x और ऊपर पावर का डेरिवेटिव। तो इसका 1 है, फर्ज करें इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x आ जाए तो इसका e की पावर 2x नीचे जो 2x है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा e की पावर x ओवर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x प्लस c। तो ये डियर स्टूडेंट इसका e की पावर x प्लस c ये इस फंक्शन का आंसर था डियर स्टूडेंट। ये डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व किए। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो डियर स्टूडेंट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।